बच्चों, जय तु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का रुचिरा का चैप्टर 4 पंडिता रमाबाई। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है अभी, और साथ में क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 4 पंडिता रमाबाई। बेटा पंडिता रमाबाई ने बेटा स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत से प्रयास किए और उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। जैसा मैं आपको हर चैप्टर में कहती हूँ बेटा, आप जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ वर्ड्स को, जैसे मैं रीड कर रही हूँ, उस तरह आप भी अपनी अपनी बुक्स लेकर बैठिए और साथ में रीड करते चलिए, जिससे आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी। चैप्टर समझने के साथ साथ आपको रीडिंग करना भी अच्छे से आता रहेगा। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या मीन्स आगे गिनी जाने वाली, मीन्स जो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रयास जिन्होंने किए, सराहनीय प्रयास किए, उनमें अग्रणी उनका नाम था। उनमें सबसे आगे गिनी जाने वाली जो महिला थी वो कौन थी? पंडिता रमाबाई। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म अलभत, जन्म उन्होंने प्राप्त किया, मीन्स उनका जन्म हुआ। किसका? पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ। जो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली थी, उस पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ 1858 ईस्वी में। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्था। तस्या पिता, उनके पिता, उनके किनके? पंडिता रमाबाई के जो पिता थे वो कौन थे? अनंत शास्त्री डोंगरे। क्या नाम था उनके पिता का? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता चा और माता लक्ष्मीबाई आस्था, लक्ष्मीबाई थी, और उनकी माता का क्या नाम था बेटा? लक्ष्मीबाई। पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। तस्मिन् काले, उस समय में, उस समय कौन सा समय बेटा? जब पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ, उस समय में स्त्री शिक्षा या स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति, जो औरतों की शिक्षा वाली स्थिति, जो औरतों को पढ़ाने लिखाने को लेकर लोगों के समाज में मन में धारणा थी, उसकी स्थिति जो थी चिंतनीय आसीत, मीन्स चिंतनीय थी, विचार करने योग्य थी, मीन्स स्थिति बहुत खराब थी जिस पर विचार किया जाना आवश्यक था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए संस्कृत शिक्षण, संस्कृत भाषा का शिक्षण, संस्कृत भाषा को सिखाया जाना प्रायः, प्रायः कॉमन रूप से, सामान्य रूप से प्रचलितम नासीत, प्रचलित नहीं था। कॉमनली जो स्त्रियों को था, लेडीज को तो था, वो संस्कृत शिक्षा, संस्कृत भाषा की शिक्षा नहीं दी जाती थी, नहीं सिखाई जाती थी। जैसे आजकल तो हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय, सबके लिए ऑप्शन सेम होते हैं। लेकिन उस समय में जब रमाबाई का जन्म हुआ, स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए, कन्याओं के लिए संस्कृत भाषा का शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे, लेकिन डोंगरे ने, डोंगरे कौन? जो रमाबाई के पिता थे, पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे, उन्होंने रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, जो रूढ़िबद्ध धारणा थी, मीन्स जो एक परंपरा से, जो एक लकीर पे चले आ रहे थे लोग, जो एक परंपरा, ट्रेडिशन बना ली थी कि औरतों को संस्कृत की शिक्षा नहीं देनी है, इस धारणा को परित्यज्य मीन्स छोड़कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी कौन? जो रमाबाई की माँ थी, माता लक्ष्मीबाई जो थी उनकी, उन्हें संस्कृत भाषा, संस्कृतम अध्यापन, संस्कृत का अध्यापन किया, उनको संस्कृत भाषा पढ़ाई। किसने? उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को क्या पढ़ाया? संस्कृत की शिक्षा दी, संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। एतदर्थम, इसके लिए, सह उन्होंने, समाजस्य प्रताड़नाम अपि, समाज की प्रताड़ना भी, समाज की आलोचना को भी, समाज की निंदा को भी असहत में सहन किया। अब हमारा समाज है, मान लीजिए किसी समाज में अगर लड़कियों का बाहर निकलना, लड़कियों का पढ़ना लिखना अच्छा नहीं समझा जाता, मान लीजिए, वैसे तो आजकल ऐसे समाज बहुत कम है, ऐसी लोकेलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी यदि किसी गाँव में, किसी देहात में ऐसी स्थिति है और वहाँ कोई माता पिता अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को इस तरह से पढ़ाते लिखाते हैं, तो समाज उसकी आलोचना करता है ना, उनकी निंदा करता है ना कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही उसकी नज़रों में वो सही हो, लेकिन लोग उसकी निंदा करते हैं। तो ऐसे ही अनंत शास्त्री डोंगरे ने भी समाज की आलोचना को का सहा, समाज की निंदा को सहा। किस काम के लिए? जो उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत भाषा की शिक्षा दी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती।
अनंतरम इसके पश्चात रमा ने भी स्वमातु अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। अब हमारी मदर्स को जो आता है कॉमनली हम धीरे धीरे घर में भी सीख जाते हैं, और जो हमारी मम्मी को आता है उसे सीखने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब उनकी माँ को उनके पिता ने संस्कृत भाषा की सिखा दी थी तो रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त की। आगे बताया गया है, काल क्रमेण रमा यह पिता विपन्ना जाता। काल क्रमेण, काल क्रम से, समय के क्रम से, रमा यह पिता, रमा के जो पिता थे, विपन्ना संजाता, निर्धन हो गए, उनके वो धनहीन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगनीचा दुर्भिक्ष पीड़िता निबंगता। तस्या पितरौ, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगनीचा और बड़ी बहन, माता पिता और बड़ी बहन सभी लोग, दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष मीन्स अकाल से, पीड़िता मीन्स पीड़ित होकर, दिवंगता मीन्स दिवंगत हो गए, स्वर्गवासी हो गए। उनके माता पिता भी, पितरों मीन्स माता पिता और बड़ी बहन, वो तीनों लोग क्या हुआ, तो वो अकाल से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हो गए। सूखे से पीड़ित होकर, उनके पैसे थे नहीं तो वो स्वर्गवासी हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमण। तदंतरम उसके पश्चात रमा, जो रमाबाई थी, स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ, उनकी माता पिता और बड़ी बहन तो उनके मर गए थे, स्वर्गवासी हो गए थे, अब वो अपने बड़े भाई के साथ पद्भ्याम पैदल ही समग्रम भारतम अभ्रमण, अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही वो संपूर्ण भारत में घूमी। उसके पश्चात जब उनके माता पिता और बड़ी बहन स्वर्गवासी हो गए, उसके पश्चात रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत में पैदल ही घूमी। भ्रमण करे क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण के क्रम में, घूमने के समय में सा कोलकाता प्राप्ता, वह कोलकाता पहुंची। जब कोलकाता पहुंच गई, संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चयति उपाधि में विभूषिता। अब उस समय जब लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था और संस्कृत भाषा की शिक्षा तो दी ही नहीं जाती थी, उस समय पंडिता रमाबाई ने संस्कृत सीख ली थी। तो क्या हुआ, संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत भाषा की विद्वता के कारण, उसमें उनके विद्वान होने के कारण, सा उन्हें, तत्र वहां, पंडिता सरस्वती, इन चा इति उपाधिभ्याम, इन दो उपाधियों से विभूषिता मीन्स विभूषित किया गया, उन्हें उपाधियों को दिया गया, अलंकृत किया गया। ये दो उपाधियां उनको दी गई। कौन कौन सी, पंडिता और सरस्वती, ये दो उपाधियां उनको दी गई। क्यों दी गई, संस्कृत भाषा में उनकी विद्वता के कारण, उनके संस्कृत भाषा के ज्ञान के कारण। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव सा, वही उन्होंने, कहाँ पर, कहाँ पहुंची थी वो, कोलकाता में। तो वही उन्होंने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन भी उन्होंने किया। ब्रह्म समाज में वेदों के अध्ययन को बहुत प्रमुखता दी गई है, तो इससे प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि भी मिल गई, उन्होंने वेदों का अध्ययन भी कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके पश्चात उन्होंने स्त्रीणाम कृते, औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए, वेदादिनाम शास्त्राणाम शिक्षायै, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभवती, आंदोलन प्रारंभ किया। लड़कियों को, स्त्रियों को वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा दी जानी चाहिए, इस दिशा में उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि उसकी लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत्। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में, सा उन्होंने, विपिन बिहारी दासेन साह, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह अकरोत्, विवाह किया। देखिए, कोर्ट मैरिज आज की तारीख में बहुत मानी जाती है, लेकिन उस समय भी उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, क्योंकि माता पिता और बहन बहन तो उनके थे ही नहीं, तो उन्होंने उस समय भी कोर्ट मैरिज की थी। बांकीपुर न्यायालय में उन्होंने विवाह किया, किसके साथ, विपिन बिहारी दास के साथ। और कौन से सन में, 1880 ईस्वी में। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगता। लेकिन क्या हुआ, उनकी व्यथाएं, उनकी कष्टों का अंत नहीं हुआ था। सार्धैक वर्षात, एक वर्ष के अंदर ही, अनंतरम, एक वर्ष के अंत पूरा होने से पहले ही, तस्याः पति, उसका पति दिवंगता में स्वर्गवासी हो गया, मर गया। उनका पति भी मर गया, एक वर्ष के होते होते उनका पति भी मर गया। माता पिता और बड़ी बहन पहले ही मर चुके थे, वो भी स्वर्गवासी हो गए, उनके पति भी।
तदनंतरम सा पुत्रया मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदनंतरम उसके पश्चात पति की मृत्यु के बाद वह सा पुत्रिया मनोरम्या सा वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि अपनी जहाँ उनका जन्म हुआ था उस जन्मभूमि में महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छत् लौट कर आई। जो उनका जहाँ जन्म हुआ था उस जन्मभूमि महाराष्ट्र में वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपने पति की मृत्यु के बाद लौट कर आ गई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षा च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारी नाम स्त्रियों की स्त्रियों के सम्मान के लिए, औरतों के सम्मान के लिए, शिक्षा च और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए सा उन्होंने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। क्योंकि पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और माता पिता बड़ी बहन भी, तो उनके जीवन में और कोई ध्येय ही नहीं था। तो वो अपनी पुत्री के साथ महाराष्ट्र लौट आई और उन्होंने औरतों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय औरतों की शिक्षा के विषय में सा उन्होंने स्वमतम अपने मत को, अपने पक्ष को प्रस्तुतवती मीन्स प्रस्तुत किया। किसी और के पक्ष को नहीं, किसी और की भाषा में नहीं बोली वो कि मेरा, उन्होंने क्या कहा, मेरा ये मानना है, मेरा ये पक्ष है। औरतों की शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसके आगे? हंटर शिक्षा आयोग के आगे। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के जो क्रिश्चियन का धर्म होता है, क्रिश्चियंस होते हैं, उनके धर्म के स्त्री विषय कई स्त्रियों के विषय के उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता, प्रभावित हो गई। क्योंकि भारतीय समाज में तो क्या था, स्त्रियों को दबाकर रखा जाता था, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, संस्कृत का शिक्षण उन्हें करवाया नहीं जाता था, बहुत दबाकर रखा जाता था। लेकिन ईसाई धर्म में क्या था, स्त्रियों को बराबर का सम्मान दिया जाता था, तो वो उसके उत्तम विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई। अब आगे बताया गया है, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई फिर कहाँ चली गई? अमेरिका देश को चली गई। इंग्लैंड देश से ही वो अमेरिका देश को चली गई, बीच में भारत नहीं आई, सीधे वहीं से अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र वहाँ सा उन्होंने, कहाँ पर? अमेरिका में, अमेरिका देश में उन्होंने भारत की विधवा स्त्री नाम सहायतार्थम विधवा स्त्रियों की सहायता करने के लिए, जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, जिनके पति मर जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? विधवा स्त्री। उनकी सहायता करने के लिए अर्थ संचयम अकरोत् धन का संचय किया, धन को इकट्ठा उन्होंने किया विधवा स्त्रियों की सहायता करने के लिए। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित। भारतम प्रत्यागत्य, उसके बाद वो भारत लौट कर आई। पहले वो इंग्लैंड देश गई थी हायर एजुकेशन के लिए, फिर वो अमेरिका गई, वहाँ उन्होंने धन का इकट्ठा किया और उसके बाद भारत लौटकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की, एक सदन की स्थापना की जिसका नाम था शारदा सदन। तो शारदा सदन की स्थापना उन्होंने की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रम में, इस आश्रम में जो उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया था, उस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियां, जो असहाय स्त्रियां थी, जिनका कोई सहारा नहीं था, जो बेसहारा स्त्रियां थी, निवसन्ति स्म, ऐसी स्त्रियां वहां पर रहती थी। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र स्त्रियां, वहां स्त्रियां जो थी, मुद्रण छपाई करना, टंकण टाइपिंग करना, काष्ठकलादीनां लकड़ी पर कलाएं बनाना, लकड़ी पर नक्काशी करना आदि, प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, ऐसा प्रशिक्षण भी, ऐसी ट्रेनिंग भी वो प्राप्त करती थी। छपाई करना, टाइपिंग करना, लकड़ी पर नक्काशी करना, ये सब कलाएं वहाँ पर वो स्त्रियाँ सीखती थी। उस आश्रम में रहती भी थी बेसहारा स्त्रियाँ और इन सबको ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम लेकिन इदम सदनम, यह जो सदन था शारदा सदन, पुणे नगरे, पूना नगर में स्थानांतरितम जातम, ट्रांसफर हो गया उसका पूना नगर में उसे वो स्थानांतरित हो गया, मतलब उसका जगह परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया। कहाँ पर? मुंबई से पूना नगर में उसका स्थान परिवर्तन हो गया। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति विषय नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः उसके पश्चात
पुणे नगरस्य समीपे, पूना नगर के पास में ही केटगांव स्थान है, केटगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थान, मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की तया स्थापित, उन्होंने स्थापना की। जब पहले उन्होंने क्या किया, मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया, उसके बाद वो पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया, और उसके बाद पूना नगर के पास में ही केटगांव नामक स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नामक एक संस्थान की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। देखिए पिक्चर में आपको दिखाया गया ना बेटा, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन, तो ये आज भी है। तो इसमें बताया गया अत्र अधुना भी, जहां आजकल भी निराश्रिता स्त्रियां, जो आश्रयहीन स्त्रियां होती हैं, जो बेसहारा स्त्रियां होती हैं, वो स्त्रियां ससम्मानम, सम्मान पूर्वक जीवनम यापयन्ति, अपने जीवन यापन करती हैं, अपने जीवन को चलाती हैं। जहाँ पर बेसहारा स्त्रियां ट्रेनिंग प्राप्त करती हैं और उसके बाद अपने जीवन को चलाती हैं। मुक्ति मिशन में आज भी वो चलता है और आज भी वहाँ पर बेसहारा स्त्रियां रहती भी हैं और ट्रेनिंग प्राप्त करके अपने जीवन को भी चलाती हैं। अब आगे देखिए, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, वो स्वर्गवासी हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1922 ईस्वी में। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेशानाम, देश विदेशों की अनेकासु भाषासु, अनेक भाषाओं में निपुण थी। अब देखिए पहले उन्होंने संस्कृत सीखी थी अपनी माता से, उसके बाद अमेरिका भी गई, इंग्लैंड भी गई, तो उन्होंने अलग अलग देशों की और भाषाएं भी सीख ली थी। तो देश विदेश की अनेक भाषाओं में वो निपुण थी, वो परफेक्ट थी, बहुत ज़्यादा कुशल थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। अब देखिए समाज सेवा तो उन्होंने की, अब उन्होंने जो शारदा सदन बनाया, उन्होंने मुक्ति मिशन बनाया, औरतों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया, उनके सम्मान के लिए आंदोलन किया, तो समाज सेवा तो उन्होंने की ही, लेकिन साथ साथ समाज सेवा अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त उसके साथ साथ लेखन क्षेत्रे भी, लेखन के क्षेत्र में भी, राइटिंग के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब उन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। स्त्री धर्म नीति हाइका सिंधु वुमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री शिक्षा नीति और हाइका सिंधु वुमेन, ये उनकी दो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किनकी? पंडिता रमाबाई की। कौन कौन सी? स्त्री शिक्षा धर्म नीति और हाइका सिंधु वुमेन। बेटा चैप्टर समझ में आया आपको? अब एक बार हम पूरे चैप्टर की समरी देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हमें बताया गया है कि पंडिता रमाबाई जो थी वो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली थी। सबसे पहले प्रयास शुरू किए स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, और 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे था। जब उनका जन्म हुआ तो स्त्रियों को संस्कृत का शिक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके पिता ने उनकी माता को संस्कृत शिक्षा सिखाई और उनकी माता के द्वारा उन्होंने भी सीख ली। उसके बाद क्या हुआ, उनके पिता एक बार कभी निर्धन हो गए और अकाल से पीड़ित होकर उनके माता पिता, उनकी बड़ी बहन तीनों मर गए। फिर वो अपने बड़े भाई के साथ अकेली पूरे भारत में घूमी और कोलकाता पहुंची, जहां पर उन्हें सम्मान दिया गया, पंडिता और सरस्वती की उपाधियां दी गई। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत में बहुत ज़्यादा विद्वान थी, बहुत ज़्यादा विदुषी संस्कृत की वो थी। और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वेदों का अध्ययन भी किया और स्त्रियों के सम्मान के लिए उन्होंने आंदोलन भी किए। स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने, वेदों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी किए। फिर 1880 ईस्वी में उनका विवाह जो था विपिन बिहारी दास के साथ हुआ, जो बांकीपुर न्यायालय में उन्होंने किया, किंतु जल्दी ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई और पति की मृत्यु के बाद वो अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आए और स्त्रियों की शिक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए उन्होंने आंदोलन आरंभ कर दिए। उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग के आगे भी उन्होंने अपनी मतों को रखा स्त्री शिक्षा के विषय में कि स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए। और फिर वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चली गई और वहाँ पर ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। फिर इंग्लैंड से ही वो अमेरिका चली गई और अमेरिका में उन्होंने क्या किया, विधवा स्त्रियों की हेल्प के लिए उन्होंने पैसों को इकट्ठा किया और उसके बाद मुंबई नगर में आकर उन्होंने एक शारदा सदन स्थापित किया, जहाँ पर बेसहारा स्त्रियों को वो रखती थी। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, वो जो सदन था वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, पूना नगर में ट्रांसफ़र हो गया और
उसके वो वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती थी स्त्रियों को, छपाई की, टाइपिंग की, लकड़ी पर नक्काशी करने की सब ट्रेनिंग भी उनको दी जाती थी। फिर वो पूना नगर में ट्रांसफ़र हो गया और तब उन्होंने पूना नगर के पास में केलगांव स्थान पर क्या किया, मुक्ति मिशन नाम से एक संस्थान स्थापित उन्होंने किया, जहाँ पर आज भी स्त्रियाँ फ़ायदा उठाती हैं, रहती हैं वहाँ पर बेसहारा स्त्रियाँ और सब काम सीखकर अपनी जीविका को चलाती हैं। फिर 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी, देश विदेशों की अनेक भाषाएं उन्हें आती थी और उन्होंने समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन का भी कार्य किया। स्त्री धर्मनीति और हाईकास्ट हिंदी वुमेन, इस प्रकार उनकी 2 रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो बेटा आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइजेज, चाहे बुक की एक्सरसाइज हो चाहे नोटबुक वर्क हो, हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। आप उसका वेट कीजिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए बेटा।